नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है, जहां सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, उसी लखनऊ से अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों तक को हिला करके रख दिया है। बीकेटी थाना इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो वर्षों से भारत में रह रहा था, भारतीय बनकर के घूम रहा था, लोगों का इलाज कर रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो असल में बांग्लादेश का नागरिक है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनवाया, भारतीय पहचान हासिल की, यहां तक कि पासपोर्ट तक तैयार करवा लिया और लंबे समय से आराम से भारत में रह रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बांग्लादेशी नागरिक भारत में इतनी आसानी से कैसे घुस आया? उसे फर्जी दस्तावेज किसने बना करके दिए? क्या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस को सूचना नहीं मिलती तो क्या वो इसी तरह से भारत में सालों तक छिप करके रह रहा होता? क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अवैध घुसपैठ का नहीं है, यह मामला देश की सुरक्षा, दस्तावेज सिस्टम और उस नेटवर्क का है जो पैसे लेकर के किसी को भी भारतीय नागरिक बना देते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, कैसे उसने अपनी पहचान छिपाई हुई थी और उसके पास से क्या कुछ संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं और क्यों यह मामला अब सिर्फ लखनऊ तक नहीं सीमित रह गया है बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। लखनऊ के बीकेटी थाना इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अरूप बख्शी एक सामान्य इंसान था। इलाके में उसका उठना बैठना था, लोग उसे जानते थे और वो एक क्लिनिक जैसी दुकान चलाकर लोगों का इलाज भी करता था। स्थानीय लोगों को कभी शक भी नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति के पास वो इलाज कराने जा रहे हैं वो भारत का नागरिक ही नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी गतिविधियों को लेकर कुछ इनपुट मिले। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू की और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला गंभीर होता चला गया। पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति को लोग भारतीय समझ रहे थे वो असल में बांग्लादेश के नारायल जिले का रहने वाला था, यानी वो अवैध तरीके से भारत में घुसा था और यहां अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसान पथ पर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर फ्लाईओवर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से आधार कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ कैश बरामद किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में घुस आए, फिर फर्जी आधार कार्ड बनवा ले, पासपोर्ट तक हासिल कर ले और सालों तक भारत में आराम से रह भी ले, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं हो सकती। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। ऐसा नेटवर्क जो फर्जी पहचान बनाता है, दस्तावेज तैयार करता है और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है। और यही वजह है कि अब पुलिस सिर्फ आरोपी से पूछताछ नहीं कर रही बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। पूछताछ में अरूप बख्शी ने स्वीकार किया कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। उसने ये भी माना कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान हासिल की। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके दस्तावेज बने कैसे, उसे आधार कार्ड किसने दिलवाया, पासपोर्ट बनवाने में किसने मदद की और क्या इस पूरे खेल में कोई बड़ा गिरोह शामिल है। क्योंकि आमतौर पर आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाने के लिए कई स्तर की जांच होती है। पहचान, पता, सत्यापन और फिर दस्तावेज जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक इन सभी प्रक्रियाओं को पार कर ले तो सवाल सीधे सिस्टम पर खड़े होते हैं। यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसी अब आरोपी के भारत आने से लेकर उसके यहां रहने तक की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। उसके मोबाइल की जांच की जा रही है, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता,
क्योंकि फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क अक्सर कई राज्यों तक फैला होता है। भारत में अवैध घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई सालों में अलग अलग राज्यों से बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार होते रहे। दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से, असम, बिहार, महाराष्ट्र, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लखनऊ पुलिस नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों की पुलिस ने किसी ना किसी बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, जहां विदेशी नागरिक फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कई लोग भारतीय दस्तावेज हासिल करने में सफल हो जाते हैं, और जब किसी के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट आ जाता है तब उसकी पहचान करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को और ज्यादा बेहद गंभीर तरीके से ले रही हैं। पुलिस ने इस मामले में बीकेटी थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और विदेशी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही उसके दस्तावेजों की जांच संबंधित एजेंसियों से भी करवाई जा रही है। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि आरोपी भारत में कब आया था, किन रास्तों से आया है और यहां आने के बाद किन लोगों के संपर्क में रहा है। अगर जांच में कोई बड़ा नेटवर्क सामने आता है तो आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था या फिर वो किसी संगठित गिरोह का हिस्सा था, क्योंकि कई बार ऐसे नेटवर्क अवैध घुसपैठियों को सिर्फ पहचान नहीं दिलवाते बल्कि उन्हें काम, रहने की जगह और स्थानीय सपोर्ट तक उपलब्ध करवाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी लोगों का इलाज कर रहा था, यानी वो खुद को डॉक्टर या मेडिकल जानकार बताकर लोगों के संपर्क में रहता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या उसके पास कोई मेडिकल डिग्री थी भी या फिर नहीं? क्या वो वैध तरीके से लोगों का इलाज कर रहा था या फिर वो लोगों की जिंदगी के साथ आए दिन खिलवाड़ करता रहता था? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फर्जी पहचान के साथ क्लिनिक चला रहा हो तो मामला सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं रह जाता बल्कि जनता की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। पुलिस अब उसके क्लिनिक और उससे जुड़े लोगों की भी जांच कर रही है। लखनऊ पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जांच का फोकस 3 बड़े सवालों पर है। पहला, आरोपी भारत में कैसे दाखिल हुआ? दूसरा, उसे भारतीय दस्तावेज किसने बनवा कर दिए? और तीसरा, क्या उसके जैसे और भी लोग अलग अलग इलाकों में छिपकर रह रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे मामलों का खुलासा नहीं हुआ तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि फर्जी पहचान के जरिए कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है, नौकरी कर सकता है, यात्रा कर सकता है और सिस्टम को धोखा दे सकता है। यही वजह है कि अब इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। लखनऊ में पकड़ा गया यह बांग्लादेशी नागरिक सिर्फ एक गिरफ्तारी की किस्से भर नहीं है, यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा सबसे बड़ा एक सवाल है। सवाल इस बात का कि आखिर फर्जी दस्तावेजों का खेल कब तक रुकेगा। सवाल इस बात का भी है कि सिस्टम में वो कौन से लोग हैं जो पैसे लेकर किसी को भी भारतीय पहचान दिलाने को तैयार बैठे हुए हैं। और सवाल इस बात का भी कि अगर ऐसे लोग पकड़े ना जाए तो देश की सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है, हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं कि इसको वीजा, पासपोर्ट ये सब कहां से मिला, ये कैसे भारत का नागरिक हो गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। हालांकि जब से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बांग्लादेशियों के ऊपर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश और चाहे वो केवल पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। इन तीनों जगहों पर लगातार इस प्रकार की ड्राइव दिख रही है जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजने के प्रोसेस में बिठा दिया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।